देखिए ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है और बहुत खुशी की बात है। जो पिछली बाइडेन सरकार थी उसने तो बोला साहब हम F-16 देंगे आपको, आप इसी के लायक हो। F-16 30 साल पहले पाकिस्तान को दिए थे। मतलब पुराना घिसा पिटा जहाज है और भारत को तो बोल दिया कि साहब पाकिस्तान से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। मतलब पाकिस्तान को F-16 दिए थे 30 साल पहले, अब ये लो। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं और बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। F-35 लेटेस्ट स्टेल्थ फाइटर है दुनिया में, सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर दुनिया में इस वक्त F-35 है अमेरिका का। तो ये देने का ऑफर उन्होंने किया है। याद रहे कि चीन के पास आज के दिन 300 फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर हैं, J-20, J-35। और सोने पे सुहागा पाकिस्तान को वो F-35 क्या कहते हैं J-35 चीन बेचने के लिए राजी हो गया है। और पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब अगले साल नहीं तो अगले साल उसके पास F-35 J-35 चाइनीज फिफ्थ जनरेशन फाइटर आ जाएगा। हमारी बराबरी हम लोग चीन से करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तो पाकिस्तान हमसे आगे। साहब ये बहुत ही एक पेचीदा हालात पैदा हो रही है और इसके चलते हम अपना आम का बना रहे हैं अपने देश में। लेकिन कहा जा रहा है साहब वो 10 से 15 साल लेगा डेवलपमेंट में। तो बीच में क्या होगा? तो हमको कोई 18 या 36 ये या तो F-35 या रूस ने ऑफर किया है Su-57, इनमें से एक लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और देखिए दोनों ने बिल्कुल जतलाया है कि हम जो है वो टेररिज्म के बरखिलाफ बिल्कुल कोई रियायत नहीं बख्शेगा। नहीं बिल्कुल, देखिए देखिए बाइडेन काल में उन्होंने पिवट टू एशिया के बदले पिवट टू यूरोप कर दिया था। उन्होंने कहा चीन हमारा बड़ा दुश्मन नहीं, रूस हमारा बड़ा दुश्मन है। रूस तो हमारा दोस्त है। बोले आप भी दुश्मनाई करोगे? हमने कहा क्यों करेंगे साहब। और उसके चलते उन्होंने कहा अगर इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, आप हमारे साथ नहीं तो आप हमारी दुश्मन है। और वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। वो बांग्लादेश में कू करा दिया, ISI को सपोर्ट दिया, खालिस्तान में खालिस्तानी छेड़खानी, जम्मू कश्मीर में शेरखानी, और फिर जो हमको जो इंजन $1 अरब हमसे खा लिए थे और 2 साल जेट नहीं दिए, जेट के इंजन पीठ में छुरा घोंप दिया साहब तकरीबन। तो थैंक गॉड बाइडेन साहब गए और डोनाल्ड ट्रंप साहब आए। और उसके चलते अब वो उन्होंने कहा है मेरी प्राथमिकता चीन है, रूस की लड़ाई बंद होनी चाहिए, जो कि भारत का रवैया है। तो हमारा समन्वय है, मिलता है, मेल करता है। और इसके चलते क्वाड को फिर अहमियत आती है। अगर अमेरिका चीन के साथ युद्ध करना चाहता है, चीन के साथ को कंटेन करना चाहता है, उसे भारत की मदद चाहिए। और इसके लिए क्वाड को सशक्त करना जरूरी, भारत को हथियार देना जरूरी। बिल्कुल। और आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्वेरिंग इन हो रही थी तो भारत से मुकेश अंबानी को बुलाया गया था, जो खरीदारी करते हैं तेल की, गैस की, और एक्सपोर्ट भी करते हैं आगे। तो उनको बुलाया गया था, यकीनन हम कुछ ज्यादा खरीदेंगे उनसे, और ताकि एक दूसरे का भला हो, एक दूसरे का फायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट। नहीं बहुत अच्छी मीटिंग रही और बड़ी इज्जत के साथ मिले। बड़ी बातें चैं चैं की जा रही थी कि टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे। वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसको सरमाउंट नहीं किया जा सकता। एक अलग ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हुई है जिसके चलते ये सारे मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे और दोनों देशों के बीच अब रिश्ते बहुत मजबूत होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से। यानी व्यवहार किया मतलब उनका उनका असूल है, क्योंकि कई जिनको वो वापस भेज रहे थे उन्होंने हमला कर दिया जो उनको लेके जा रहे थे। तो फिर उनको शैकल करके भेजना पड़ता, नहीं तो वो जहाज ही हाईजैक करके ले जाए पागल आदमी। डुंकी रूट से क्यों गए? किसने जाने को कहा? आप हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे भारतीय जाते हैं अमेरिका में, वो नासा 30% भारतीय, सिलिकॉन वैली 30% भारतीय, भारतीय टॉप मेडिकल स्पेशलिस्ट भारतीय।
हम लोगों की इज्जत है, भारत वालों की। दिमाग के लोग जाते हैं, सही रास्ते से जाते हैं। अब सही रास्ते के जाने के बजाय अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करो, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है और वहां जाके तस्करी करनी। वहां जाके बोलते हैं कि साहब हम तो सताए हुए हैं, हम तो खालिस्तान के समर्थक हैं। मतलब ये लोग हमारी बेइज्जती कराते हैं और उनको पूरा हक है अमेरिका, क्योंकि वो ऐसे लोगों को गैर कानूनी तरीके से जो है उनको आउट करे। हमको भी सबक सीखना चाहिए और जो गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेशी भरे पड़े हैं भारत में, उन्हें उठा के पटकना चाहिए वापस। बिल्कुल सिमिलर तरीका।